नमस्कार। कैसे हैं सब? मुझे तो जानते हैं ना, मैं आपकी मधुबाला। और कैसे चल रहे हैं सबके त्योहार? अभी दिवाली आ रही है। दिवाली पे सबके घर रिश्तेदार आएँगे, जाएँगे, नंदे भी आएँगी, है ना? तो कुछ-कुछ घरों में तो बहुत खुशियाँ मनाई जाएँगी। आज मेरी ननद आ रही है, घर में खूब हँसी-खुशी का माहौल होगा, बच्चे एक-दूसरे को मिलेंगे। पर कुछ-कुछ घरों में बहुत टेंशन हो जाती है, अरे! आज मेरी ननद आ रही है, ये फिर मुझे तंग करेगी, फिर मेरी चुगलियाँ करेगी और मेरी सास को या मतलब उनकी मम्मी को ये मेरे बारे में कुछ-कुछ बोलेगी, तो फिर दोनों मेरे विषय में खिचड़ी बनाएँगी और मुझे परेशान करेंगी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर अपने मायके आ रहे हो, तो खुशियाँ लेकर आइए ना और खुशियाँ बाँटिए। अगर अपनी भाभी को तकलीफ़ देंगी, तो उसको कैसा लगेगा? वो तो नहीं चाहेगी ना कि अगले बार आप आओ या किसी भी त्योहार पे आप आओ। तो त्योहार छोड़ो नॉर्मल डेज़ में भी अगर ननद आने वाली होगी, तो बहुओं को परेशानी हो जाएगी। तो ऐसा हमारा मानना है कि ननंद-भाभी का रिश्ता तो एकदम सहेलियों की तरह होना चाहिए। कोई अगर आपको कुछ तकलीफ़ ना हो, कुछ अगर तकलीफ़ भी हो, तो एक-दूसरे से शेयर करें, ना कि एक-दूसरे को तकलीफ़ दें। हमारी भाभियाँ तो इतना तरसती हैं हमारे जाने के लिए कि अरे! हमारी ननद इस बार आ नहीं रही है या फ़ोन कर के पूछती हैं कि कब आओगी दीदी आप? आइए ना, आपका बहुत मतलब हमारा बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने के लिए। तो इस तरह का माहौल घर में बना के रखना चाहिए कि ननद का आने पर भाभियाँ खुश हों। और ये तो हो गया एक पहलू कि ननद आके तकलीफ़ देगी या कुछ करेगी। ननद के जाने के बाद भी अगर जो सास-ससुर होते हैं, वो भी बहुत टॉर्चर करते हैं बहुओं को और बेचारी इतनी परेशान हो जाती हैं ना कि पूरी ज़िंदगी भर वो उस ज़हर कोई घूँट को पीती रहती हैं और अपने अंदर समा के रखती हैं कि बाद में जाके वो कब विस्फोट होगा कुछ पता नहीं। पर सास-ससुर जो होते हैं, वो दूसरे के घर से आई हुई लड़की है, उसको अपनी बेटी की तरह समझे, उनको प्यार दें जैसे वो अपनी बेटियों को देते हैं। अरे! आप तो थोड़े ही समय के लिए हो, ज़िंदगी भर तो वो आपके बेटे के साथ रहने वाली है। तो सोचो जब आप नहीं रहोगे और वो दोनों पति-पत्नी एक उम्र में जाके जब अकेले साथ रहेंगे, उस समय एक ऐज के बाद दोनों का एक-दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी होता है। और आदमी लोग तो कितना डिपेंड होते हैं अपनी पत्नी के ऊपर। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उनको उनका आश्रित रहना पड़ता है। उस समय सोचो जब आप लोग नहीं रहोगे, तब वो कितना आप लोगों के विषय में टोंट मार-मार के अपने आपके बेटे को तकलीफ देगी। बेशक आपके समय में उसने सब ज़हर के घूँट पी लिए, बट आपके जाने के बाद जब वो दोनों अकेले रहेंगे, तब कैसे बोलेगी कि तुम्हारे माँ-बाप तो मेरे को ऐसे परेशान करते थे। आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तो तुम इतने आराम से मुझसे बात कर रहे हो, मेरी परेशानियों को सुन रहे हो, समझ रहे हो। पर उस समय आपका प्यार, आपका साथ कहाँ था? तो इस तरह से थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए कि दूसरे के घर से आई बेटी है, उसको प्यार से रखें, उसको समझें, सुनें, उसके विषय में सोचें। आज उनका उसका साथ दोगे, तो कल वो आपके बेटे का साथ देगी, प्यार से रखेगी। वो तो उसने रखना ही है, किसी भी हाल में रहे वो अपना जीवन साथी का साथ देगी ही देगी। पर ऐसा मौका मत आने दो कि अगर वो इतना टॉर्चर हो जाए, इतनी परेशान हो जाए कि वो उसके अपने मन में, अपने लाइफ़ के प्रति उल्टी-सीधी बातें दिमाग में घूमें कि आज मैं मर जाऊँ या कुछ कर लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी की तरह दूसरे की बेटियों को भी खुश रखिए, प्यार से रखिए। गलती है तो उसे समझाइए, ये नहीं कि उसको मारिए, पीटिए या तकलीफ दीजिए कि वो पक जाए बस अपनी ज़िंदगी से, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी तो बहुत परिवार में खुशियाँ रहनी चाहिए। सब तरफ से माहौल एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कहीं-कहीं कुछ बहुएँ तकलीफ़ पाती हैं, तो कहीं-कहीं बहुएँ बहुत मज़े करती हैं, सास-ससुर के राज में, है ना? कितना प्यार से रखते हैं वो लोग। तो ये तो दोनों तरफ से ताली बजती है। अगर आप प्यार दोगे, तो प्यार मिलेगा। ये जो मैंने टॉपिक रखा है, ये उन सास-ससुर के विषय में रखा है, जो अपने बहुओं को बहुत तकलीफ़ देते हैं। बाकी मेरी मम्मी को देखो, इतनी तकलीफ़ होने पे ना वो इतना रोती है कि मेरी बहू आज मुझसे बात नहीं कर रही और वो ना रो-रो के हमें फ़ोन करती है। उल्टा होता है हमारे घर में तो कि बहुएँ मज़े करती हैं और
वो सास रोती है कि ये मुझसे बात नहीं कर रही। तो प्लीज़ आप सबसे बस इतना ही कहना है, खुश रहिए, खुश रखिए, मज़े से त्योहार मनाइए, सबको हैप्पी दिवाली, बस इतना ही कहना था।